प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं प्रभात खबर। मैं अलीगढ़ से चमन शर्मा। 1 रुपये का सिक्का, 1 रुपये का सिक्का आज से अगर मैं बात करूं लगभग तकरीबन 1985 या 90 की, तो इस 1 रुपये के सिक्के में लगभग 100 टॉफ़ियाँ आती थीं। परंतु आज के दौर में अगर बात करें तो अगर आप कहीं अगर 1 रुपये के सिक्के को लेके जाते हो तो शायद मुझे लगता है कि कई आइटम ऐसे होंगे जो कि 1 रुपये में वो दुकानदार आपको ना दे। ये 1 रुपये के सिक्के से ही जुड़ी है आज की कहानी, नहीं सच्चाई। तो इस 1 रुपये की ऐसी कहानी है कि इस 1 रुपये के बल पर एक व्यक्ति ने और उसकी संस्था ने मिलकर के लगभग 3000 से ज़्यादा लोगों की जो ख्वाब हैं, जो सपने हैं, वह पूरे किए हैं और उनको एक अच्छा मुकाम पहुंचाया है। तो मेरे साथ हैं अलीगढ़ से आलोक वात्सल्य जी, जो कि इसी 1 रुपये के इस तरीके से उपयोग करते हैं कि वो एक चर्चा का विषय बना हुआ है। तो आलोक वात्सल्य जी, आपका स्वागत है प्रभात खबर में। नमस्ते जी। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आखिर इस 1 रुपये वाले जो मामला है, इस 1 रुपये की क्या कहानी है? देखिए, ये 2005 की बात है जी। मैं पेशे से व्यापारी हूँ। मैं अचानक एक परिवार में गया तो मैंने देखा कि वहाँ 3 बच्चे जिनके पिता की डेथ हो गई थी, वो स्कूल से निकाल दिए गए थे। अच्छा। और उनकी कोई फीस जमा करने वाला नहीं था, लिहाजा वो बच्चे घर पर बैठ गए। जब मुझे किसी ने बताया तो मैं उनके घर गया, तो मैंने उनको जाकर के विद्यालय ले गया उन तीनों बच्चों को और उनकी फ़ीस जमा की। जी जी। तो उसके बाद प्रधानाचार्य जी ने कहा कि भाई साहब, और बहुत सारे बच्चे इस विद्यालय में हैं जो इसी कंडीशन के, जिनके माँ बाप नहीं हैं और जो उन्हें पढ़ा नहीं सकते, तो क्या आप उनकी मदद कर सकते हैं? जी। तो मैं उनको आश्वासन देकर के वहाँ से आ गया और फिर मैंने एक प्लानिंग तैयार की अपने अनिल वासनी सीए साहब के साथ बैठ कर के जी, और उसको अमली जामा पहनाया और वात्सल्य सेवा संस्थान की स्थापना की सन 2005 में। जी जी। तब से आज तक ये सफ़र लगातार जारी है। और तो क्या प्लानिंग है, मतलब थी जो उस समय बनाई गई? उस समय ये थी कि हमने जो है 4 तरह के फॉर्म बनाए। एक 365 रुपये की रसीद बनाई, जो 1 रुपये रोज़ के हिसाब से 365 रुपये साल में दिन होते हैं, तो हमने 1 रुपये रोज़ की एक रसीद बनाई और उसको लेकर के हम मेंबरों के पास, अपने मिलने वाले दोस्तों के पास, मित्रों के पास गए, तो हमको एक अच्छा रेस्पॉन्स मिला। उन लोगों ने इस काम को बड़ा सराहा और इस तरीके से हमने इस काम की प्रारंभ किया। तो आपने जैसा कि 2005 में इसकी शुरुआत की, तो लगभग आज जैसे कि 2022 चल रहा है, लगभग 17 साल हो गए इसको करते हुए। तो अगर हम इन टोटल औसतन देखें तो उन 365 रुपये के सहयोग से, यानी 1 रुपये के रोज़ के सहयोग से लगभग कितने बच्चों को एक मंजिल मिली है, मुकाम मिला है? हमने लगभग प्रतिवर्ष 200 से 250 बच्चों को स्कूल भेजा है। ऐसे लगभग मैं समझता हूँ 3500 बच्चे जो हमसे लाभान्वित हुए हैं। और हमने 2 एकल विद्यालय चलाए थे, जिनमें एक स्कूल में 60-60 बच्चे रहते थे। एक नगला मल्ला में था और एक डोरी नगर में था। वहाँ हमने स्पेशल एक टीचर रख करके उनको एकल स्कूल के रूप में चलाया और उन बच्चों को ABCD से पढ़ना शुरू किया। लेकिन जब वो 1-2 साल पढ़ लेते थे तो हम उनको अन्य स्कूलों में एडमिशन करा करके उनको स्कूल में भेज देते थे। अच्छा, ये आप इसमें जो बच्चों का सहयोग करते हैं, उन बच्चों का तलाश कैसे करते हैं? देखिए, ये सदस्य तो हमारे जो 14 सदस्य शहर में फैले हुए हैं, हमने उनको सबको कह रखा है कि जब आप हमको सहयोग करते हो और हम इस संस्था के आप सदस्य हैं, यदि आपके आसपास कोई भी ऐसा बच्चा दिखाई देता है जो पैसे के अभाव में स्कूल नहीं जा पा रहा, तो उनकी नैतिक जिम्मेदारी है कि वो अपनी संस्था को संपर्क करें और हमको बताएं। हमको वो जैसे ही बताते हैं, हम उन बच्चों को बुलाते हैं, उनका एक फॉर्म भरते हैं और फॉर्म भरने के बाद हम उस विद्यालय में जाकर उस बच्चे की फ़ीस जमा करते हैं। जी जी। तो आप केवल जैसे बच्चों के फ़ीस का सहयोग करके ही करते हैं या कोई और भी मतलब सोशल एक्टिविटीज़ करते हैं? जी, हम उनको फ़ीस जमा करते हैं पूरे 1 साल की एक बार में। उनको किताब कॉपियाँ भी दिलवाते हैं, ड्रेस नहीं होती ड्रेस भी दिलवाते हैं और हम अन्य सामाजिक कार्य भी करते हैं, जिसमें हमने गरीब महिलाओं को गैस के कनेक्शन दिए, जिसकी वजह से वो अपने घर में धुएं से बच करके चूल्हे पे, गैस के चूल्हे पे काम कर सकें। कई कैंसर मरीजों के हमने इलाज के लिए धन मुहैया कराया। हमने काफ़ी सामाजिक एक्टिविटीज़ में जो भी हमको लगता है कि यदि ये व्यवहारिक है और किसी काम आ सकता है ये धन, तो हम उस धन को उसी में यूज़ करते हैं।
हमारी संस्था जो 1 रुपये के रूप में पैसे लेती है वो कहीं भी 1 रुपया किसी भोजन के नाम पर, किसी दावत के नाम पर, किसी कार्यक्रम के नाम पर खर्च नहीं करती। सारा पैसा, एक एक पैसा बच्चों की शिक्षा और उनके स्वास्थ्य पर ही खर्च होता है। अच्छा, जैसे कि मैंने नाम बताया अभी आलोक वात्सल्य, तो आखिर आपका जो रियल नेम है वह क्या है? मेरा नाम आलोक वासने है। अच्छा, लेकिन ये वात्सल्य कैसे हुआ? चूँकि मैं वात्सल्य सेवा संस्थान चलाता हूँ जी जी, तो पत्रकार बंधुओं ने मेरा नाम आलोक वात्सल्य कहना शुरू कर दिया, क्योंकि वो कहते थे कि बच्चों पे आप प्यार लुटाते हो, तो उन्होंने मेरे को प्यार से आलोक वात्सल्य कहना शुरू कर दिया और वो धीमे धीमे इतना फेमस हो गया कि अब लोग जानते ही नहीं कि मैं आलोक वासने हूँ, वो कहते हैं आलोक वात्सल्य। अच्छा, जैसे कि आपने उस समय ये प्लानिंग बनाई होगी आज से लगभग 17 साल पहले, तो उस समय 1 रुपये की कीमत कुछ और थी और आज 2022 में कुछ और है, और आगे जाने वाले भविष्य में अगर 5 साल या 10 साल बाद देखें तो 1 रुपये की कीमत कुछ और होगी। तो उससे फ़र्क नहीं पड़ा कि मतलब कम इकट्ठा हो पाता हो पैसा? नहीं, देखिए, हमने जब हमने संस्था स्टार्ट की तो इसमें 20 सदस्य थे। वो बढ़ते बढ़ते आज 17 साल में हमारे पास 1400 मेंबर हैं। और मेरे पास थोड़ा समय का अभाव है, वरना तो लोग मुझे 14,000 लोग भी मुझे धन देने के लिए बुलाते रहते हैं कि भाई साहब हमें भी आप जोड़ लीजिए, लेकिन मेरी भी एक सीमा है, क्योंकि मैं परिवार भी चलाता हूँ, व्यापार भी करता हूँ, तो मुझे धन की कोई कमी नहीं पड़ती मेरे पास। और मैं तभी तक कलेक्शन करता हूँ जब तक सारे बच्चों की फीस जमा नहीं कर लेता। उसके बाद कई बार मैं लेने भी नहीं जाता, तो वही सदस्य मुझसे कहते हैं भाई साहब इस बार आप क्यों नहीं आए, मुझे फ़ोन तक करते हैं वो कि आप मेरे पास भाई साहब इस साल पैसे लेने क्यों नहीं आए। हमने कोई बात नहीं, बच्चे सारे बच्चों में एडमिशन हो गया, उनकी फ़ीस जमा हो गई, तो ज़रूरत पड़ेगी तो फिर ले लेंगे। लेकिन कुछ लोग मुझे अपने बर्थडे पर, कुछ लोग अपने शादियों में, कुछ लोग जो धन निकालते हैं ना, पूजा करते हैं, तो मुझे 11,000, 5,000, 21,000 के रूप में धन देते हैं। एक श्रीमती उमा बनर्जी हैं जो DS कॉलेज से रिटायर्ड हुई हैं। जी जी, उन्होंने लगभग हमारी 3-3.5 लाख रुपए से मदद की है। अच्छा। पिछले साल जो कोरोना था उसमें उन्होंने हमें 2 लाख रुपए एक चेक दिया, जिसमें से एक चेक मैंने DM साहब को 1 लाख रुपए दे दिया और 1 लाख रुपए का संस्था में जमा कर लिया। जी जी जी। तो वो हमेशा कहती रहती हैं कभी भी इन बच्चों के लिए किसी चीज़ की आवश्यकता हो तो आप मेरे पे संपर्क करिए, और उन्होंने कई बार हमें समय समय पर मदद की है। वो हमारी संस्था की संरक्षक सदस्य हैं और ऐसे लोगों का मुझे पूरा सहयोग मिलता है। मुझे शहर के किसी व्यक्ति ने ये नहीं कहा आज तक, उन्होंने हमेशा ये कहा कि धन की यदि कोई भी ज़रूरत पड़े आप बेशक ले आइए, लेकिन भगवान की कृपा से कभी कमी नहीं पड़ी। 17 सालों का ये मेरा सफ़र है, आराम से चल रहा है और आज भी चल रहा है। अच्छा, जैसे कि अंतिम क्वेश्चन के, अगर वैसे तो आपके जो मेंबर हैं वह तलाश करते हैं इस तरीके के जो ज़रूरतमंद लोग हैं, अगर कोई जैसे अगर उन मेंबर की अपेक्षा अगर खुद डायरेक्टली भी आपसे संपर्क किया हो या करता हो या कर सकता है? हाँ बिल्कुल, मैंने कहा ना सबके लिए दरवाजे खुले, चाहे वो मेंबर के माध्यम से आए चाहे वो डायरेक्ट आए, क्योंकि जब हम समाज में काम करते हैं, लोग अखबारों में पढ़ते हैं तो हमारे पास आते हैं। मैक्सिमम लोग डायरेक्ट ही आते हैं कि भाई साहब मेरे बच्चों की मदद कर दीजिए, मैं स्कूल में। मैंने कहा तुरंत, मैं किसी को मना नहीं करता। सबसे बड़ी खास बात हमारी संस्था की है, किसी मेंबर के पास या सीधे मेरे पास कोई आ जाए, अगर वो वास्तव में लायक है तो मैं उसको कभी मना नहीं करता, क्योंकि मेरे पास धन की कोई कमी नहीं है, संस्था के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, क्योंकि अच्छे काम में वैसे भी कमी नहीं पड़ती। और हमारा उद्देश्य बिल्कुल क्लियर है कि कोई भी बच्चा शहर के अंदर ऐसा ना रहे जिसके बाद धन ना हो और वो पढ़ने ना जा पाए। ये मेरा वादा है कि 100-250 नहीं 2,500 बच्चे भी आएंगे तो मैं उनको किसी भी तरीके से उनकी फ़ीस जमा करूँगा, उनको वापस नहीं जाने दूँगा, निराश नहीं होने दूँगा। अच्छा, इसमें जो बच्चे हैं वो लड़के लड़कियाँ ज़्यादा हैं या क्या, किस तरीके से हैं? मैक्सिमम लड़कियाँ ही ज़्यादा होती हैं, क्योंकि पहली क्लास से लेकर वो हम उनको BA, BCom, MCom तक कराते हैं। एक बच्ची को मैंने B.Ed कराया, एक बच्ची को B.Tech कराया, क्योंकि मुझे लगता है कि जो बच्चा हाई स्कूल या इंटर कर गया उसके बाद वो स्वयं ट्यूशन पढ़ा करके कर सकता है और कर सकता है लड़का। लेकिन बच्चियां चूँकि किसी घर जा सकती हैं, किसी के नहीं जा सकती हैं, तो हम उनकी पूरी मदद करते हैं। वो MCom तक पढ़ना चाहें तो हम उनको कभी निराश नहीं किया आज तक उन्होंने। तो आपने जाना कि देखिए आलोक वात्सल्य जी और उनकी जो संस्था है और जो टीम है वह किस तरीके से इस 1 रुपये की कीमत को पहचानते हुए इस 1 रुपये से रोज़ाना 1 रुपया रोज़ और 365 दिन में 365 रुपये का सहयोग लेकर के 3,000 से ज़्यादा लोगों की मदद कर चुके हैं। तो आप देखते रहिए प्रभात खबर। मैं अलीगढ़ से चमन शर्मा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।